कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। तो प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र और सनातन पर तीखा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। बिना किसी का नाम लिए ही उन्होंने कहा कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने ऐसे तत्वों को कालनेमी करार देते हुए कहा कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, उसकी असली संपत्ति धर्म होता है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। क्या कुछ कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि सीएम योगी के बयान में इस्तेमाल किया गया कालनेमी शब्द अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। कालनेमी का उल्लेख रामायण में मिलता है। वो एक मायावी असुर था जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। अतः हनुमान ने उसके छल को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। सीएम योगी का यह बयान ऐसे समय आया जब शंकराचार्य को अपने अनुयायियों के साथ रथ से मौनी अमावस्या पर स्नान करने जाने से रोकने के बाद बहस तेज हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम या व्यक्ति का स्थान या इसका मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों को
मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका संदेश ये था, सनातन धर्म की रक्षा केवल परंपराओं से नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता से होती है। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि धर्म केवल वेश या शब्दों से नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने समाज से अपील की कि धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम और दिखावे से सावधान रहे। उनका कहना है, सनातन धर्म ने हमेशा सत्य, संयम और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है और इसी मार्ग पर चलना ही इसकी सच्ची सेवा है। इस दौरान उन्होंने तमाम और भी बयान दिए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान जो है, राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है, शिव की चेतना संघर्षों से है और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। धामों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। उनकी पवित्रता को और उनकी मर्यादा को बनाए रखना पड़ेगा। पूरा देश अगर अयोध्या आ रहा है इसलिए क्योंकि अयोध्या धाम में आज भी उसको प्रभु श्री राम की मर्यादा का स्मरण होता है, तो अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ता है। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। याद करिए, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया था। इससे पहले 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और तब से अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम आया है दर्शन करने के लिए। 45 करोड़। याद करना, कमी श्रद्धालु में नहीं है, कमियां हम लोगों में है जो उनको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जहां भी सुविधा मिली, जहां उसे लगा कि हां यहां पे कुछ नयापन है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, वहां पर वह श्रद्धालु आकर्षित होकर के जा रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में अयोध्या धाम हो, प्रयागराज हो या ब्रजभूमि हो, हर ओर श्रद्धालु जनों के मन में यह आस्था का भाव। और हमारा दायित्व बनता है हर मंदिर को एक धाम के रूप में स्थापित करें। और यहां पर जो काम महंत मसाणनाथ जी महाराज ने यहां पर बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में जिस प्रकार का कार्य करके दिखाया है, यह अद्भुत है। और कितनी भव्य प्रतिमाओं को उन्होंने यहां पे रखा है। ये हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, योगेश्वरों की उपस्थिति,
हरियाणा सरकार की उपस्थिति, यहां के जनप्रतिनिधियों का श्रद्धा भाव, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति, उन पूज्य सिद्ध योगियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारी इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 25 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। यानी 21 वर्ष के बाद जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तो शताब्दी महोत्सव का हमारा लक्ष्य विकसित भारत होगा। विकसित भारत आर्थिक रूप से तो दुनिया की एक ताकत रहेगी ही रहेगी, लेकिन विकसित भारत के साथ ही याद करना हमें आध्यात्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और समाज जीवन के प्रत्येक पक्षों को ध्यान में रख करके हमें उस विकसित भारत की परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा और ये सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, उनके नेतृत्व की भी तारीफ कर बताया कि किस तरीके से अब दुश्मन जो है वो कतराते हैं और अगर किसी ने भी कोई दुस्साहस किया तो उसे मिट्टी में मिलाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना था। भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है। अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है और इसी के लिए हम सबको अब कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बजना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं भी आया हूं इस भंडारा कार्यक्रम में। इसीलिए मैं भी आया हूं। यह काम केवल राजनीतिक नेतृत्व का मात्र नहीं है, समाज का भी है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ना विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनेगा तब जब हरियाणा विकसित होगा, मुरथल विकसित होगा। आपने देखा होगा ना यहां पे इस नागे वाले धाम में, बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में लोग यहां पर सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की प्रेरणा से कोई नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। एक संत ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा का परिणाम क्या है? उनका आशीर्वाद यहां बरसता है। ये धाम बन गया, वीरान जगह आज धाम बन गया। क्या आध्यात्मिक ऊर्जा है। आप सबकी उपस्थिति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज को और आगे बढ़ाता है। अगर यह निर्णय मुरथल ले सकता है तो यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस क्षेत्र में नशा भी नहीं होने देंगे। नशा, युवा पीढ़ी को नशा से बचाएंगे। याद करना, नशा नाश का कारण है। नशा नाश का कारण है। देश का दुश्मन जब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा है, कोई षड्यंत्र का मतलब अब उसे मालूम है कि सेना के बल पर वो भारत को नहीं दबा सकता, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है।
तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर भी बयान दिया, कहा डेमोग्राफी जो है बदल रही है, लव जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि इसे रोकना है और इस पर ध्यान भी देने की जरूरत है। तो ऐसे में आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर भी करारा हमला कर दिया, कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हुए बड़ा मैसेज दे दिया और यह भी कह दिया कि एक जो संत व्यक्ति है वो पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, राष्ट्र उसके लिए सबसे ऊपर है, सनातन उसके लिए सबसे ऊपर है, धर्म जो है उसके लिए सबसे ऊपर है, उसकी कोई अपनी संपत्ति नहीं होती है, धर्म ही उसकी संपत्ति होती है और अगर कोई इसके खिलाफ खड़ा हो तो उसके खिलाफ आप भी लामबंद हो जाइए। इस तरीके से जो है सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा मैसेज भी और साफ शब्दों में भी कह दिया है कि धर्म के आड़ में किसी भी तरीके की अगर आप कहेंगे कि झूठ या भ्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो जिस तरीके से आप कह सकते हैं समझेगा उसे उस तरीके से समझा जाए। अगर धर्म की आड़ में ही उसी धर्म का फायदा उठाकर सनातन धर्म को ही बदनाम करने, उसे कमजोर करने की साजिश रचेगा तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।